वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रेस सस्टेन कर्व के बारे में, कंक्रीट और स्टील के लिए सेपरेटली। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे और उसका आईएस कोड के अकॉर्डिंग क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। सो लास्ट वीडियोस में हम लोग थोड़ा बहुत टेस्ट के बारे में बात किए थे कंक्रीट का, और एक चीज़ हम लास्ट वीडियो में नहीं डाले थे, दैट इज़ टेस्ट सीमेंट का कैसे किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का। तो सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है वो होता है आपको क्यूब में सीमेंट को हम लोग मिक्स करके वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट बना के इसमें डालते हैं, और ये क्यूब का जो डायमेंशन होता है दैट इज 70.6 mm, राइट। 70.6 mm क्यूब का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, सीमेंट को के सीमेंट के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। फाइन। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, राइट। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट है ना। अब आप देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट में आप देख रहे हैं कि आपको ये पता ही होगा कि इस एक्सिस में हमेशा स्ट्रेन रहता है और इस एक्सिस में हमेशा क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है। इस एक्सिस में स्ट्रेन, इस एक्सिस में स्ट्रेस, है ना। ये तो पता होगा आपको। अब आप देखिए मैं 3 लेआउट बना, एक ये और एक ये, है ना। तो सबसे पहले जो FCK होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो हम लोग उस कर्व को हम लोग ऐसे शो करते हैं, है ना, जैसे किया हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर उसको हम लोग FCK, फिर हम एक कर्व बनाए इस तरह का, उसका लिखे वैल्यू दिए कितना, 0.67 FCK। बहुत सारे बुक में एक या फिर बहुत सारे फैकल्टी जो होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक देते हैं कि FCK, और FCK का IS कोड जो देता है, मतलब कंक्रीट का जो सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है दैट इज़ 1.5। इसको अगर आप करोगे तो 0.67 आएगा, है ना, 67 FCK आएगा। तो ये याद कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है। बेसिकली ये याद करने के लिए, ट्रिक्स के लिए ओके है, बट होता कैसे, क्यों IS कोड में ऐसे दिया है, उसका मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये इसलिए दिया है बिकॉज हम लोग जो है क्यूब से टेस्ट करते हैं इसका स्ट्रेंथ, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, दूसरा किस चीज़ से टेस्ट करते हैं, दूसरा सिलेंडर से करते हैं, है ना, सिलेंडर से करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर से जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं, इसमें देखा गया कि ये 0.67 ऑफ FCK आने के बाद, इसमें मान के चलिए FCK आ रहा है ना, तो इसमें 0.6 FCK, होल्ड ऑन, इसमें 0.6 FCK अगर रहेगा, 0.6 FCK पे वैल्यू जाएगा। उसके बाद जो होता है कर्व का नेचर एकदम सेम हो जाता है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। इसलिए हम लोग इस वैल्यू को जो लेते हैं दैट इज कंप्रेसिव, दैट इज दैट इज 0.67 FCK, है ना, 0.67। अब ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज हुआ है यहाँ पे, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज हुआ है मीन्स अगेन 0.67 FCK। अब आप इसको अगर आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.44 FCK। दिस 0.44 FCK is the design strength. Getting my point? This 0.44 FCK is the design strength. Fine. So ये हो गया मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। ओके, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज फॉर स्टील, दैट इज कैरेक्टर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। सो स्टील का स्ट्रेस कर्व कैसे होता है, आप लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग पढ़े होंगे कि स्टील का जो होता है, माइल्ड स्टील का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। ये जो F250 दिखता है, तो F250 सिग्निफाइज माइल्ड स्टील। स्टील दो तरह का होता है, पहला माइल्ड स्टील, दूसरा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, HYSD। क्या होता है, HYSD, है ना। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद। तो आप लोग देखिए कि ये पहला कर्व जो है दैट इज FE250। अगेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन इस डायरेक्शन में और Y एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस डालते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कर्व का वेरिएशन 250 के लिए ये कर्व होगा, अगेन 415 के लिए ये कर्व होगा, और 500 के लिए ये कर्व होगा, है ना। अब आपको पता है कि ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है प्रूफ स्ट्रेस को, राइट।
प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है या फिर प्रूफ स्ट्रेन आप बोल सकते हैं। 0.2%, 0.2 पर प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए ये होता क्या है, पहले इसको हमको समझना है, राइट। 0.2% स्ट्रेन जो होता है बॉडी में जनरेट होता है उसको हम लोग प्रूफ स्ट्रेन बोलते हैं। होता क्या है ये, जब हम किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसको फिर छोड़ देते तो वो कंप्लीटली शेप रिगेन करना चाहिए। तो अगर कंप्लीटली शेप रिगेन कर लिया तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो जाता है, जो कि आइडियल कंडीशन है। लेकिन जब आप स्ट्रेस करते हो किसी भी में, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर वो क्या होता है, वो फिर अपना शेप रिगेन करता है, बट कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता, तो वो कुछ अपना बीच में स्ट्रेस जो है छोड़ ही देता है। ये जो छूटा हुआ स्ट्रेस जो है, ये जो छूटा हुआ स्ट्रेस यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ स्ट्रेन, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील हम लोग देखते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ स्टील ग्रेड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगेन क्या होता है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग रिकॉल कीजिए। एक इस तरह का स्ट्रेंथ जिसमें कि नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एज पर IS 456/2000। क्लॉज नंबर कितना है, भूल गए होंगे आप लोग, 6.1.1। इसको याद रखिएगा। और हम लोग IS कोड के बारे में एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं 1 मई को, तो वहाँ पे बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। और भी एक अनाउंसमेंट करेंगे 1 मई को, एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे, ओके। तो और यहाँ पे है परसेंटेज इलोंगेशन। क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन। अब आप देखो माइल्ड स्टील यहाँ पे दिख रहा है, माइल्ड स्टील दिख रहा है आपको, यस। हाँ, यहाँ पे माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील को हम लोग Fe250 के कैटेगरी में रखते हैं। कितने कैटेगरी में रखते हैं, Fe250 के कैटेगरी में रखते हैं, राइट। और इसको जो है ये इसका फिर अब देखो Fe स्टैंड फॉर स्टील and 250 stand for numeric value, always stand for कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ओके। और इसमें जो होता है परसेंटेज इलोंगेशन का मिनिमम वैल्यू जो होता है 23% होता है, राइट, ओके। सेकेंड इज हाई स्ट्रेंथ स्टील क्या होता है आपका, ये होता है Fe415, जिसमें कि 415 इसका क्या हो गया, अगेन Fy हो गया। ये जो कंप्रेसिव इसको हम लोग Fy से डिनोट करते हैं, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना, Fy। तो Fy 415 होता है। और इसका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन है ये है 14.5। 14.5% इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ व्हाट, H हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, है ना, क्लियर है आप लोगों को। फिर अगला है डिफॉर्म्ड स्टील, दैट इज HYSD, हाई यील्ड। HYSD का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, राइट। HYSD बार मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसमें दो कैटेगरी आता है, एक 450 500 और दूसरा 550, है ना। इसमें 500 सिग्निफाइज Fy, द वैल्यू ऑफ Fy corresponding to Fe 500 is 500 and the minimum percentage of elongation is 12%, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ओके। अब क्या है आपका दूसरा क्या, Fe 550, अगेन इसमें Fy का वैल्यू 550, इसमें 8% होगा, है ना। इसमें कितना हो मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, दैट इज 8% फॉर Fe 550, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज TMT और CRS बार, ठीक है। TMT और CRS बार, TMT बार और CRS बार को Fe 500 की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, 500 ही होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 500 ही होता है ना। और इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन कितना है, 12% है। अब एक आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट TMT स्टैंड फॉर, TMT क्या स्टैंड करता है। तो ये इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था इस पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMT। TMT इज नथिंग, दिस इज थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। क्या है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, एकदम इजी है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि सर CRS क्या होता है फिर। तो CRS स्टैंड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील बार।
क्या होता है? CRS कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील बार। क्लियर है? इतना चीज क्लियर हो गया। कभी कभी इंटरव्यू में आप बैठोगे तो पूछ देता है कि ये माइल्ड स्टील कौन से कोड से में माइल्ड स्टील के बारे में चर्चा है, राइट? तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का जो है IS 432 1996। कितना? 1996। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हर एक चीज को कॉपी पेन लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिएगा तो सही रहेगा। पहला जो है माइल्ड स्टील, उसके लिए कोड कौन सा है? 432 1996 पार्ट 1, राइट? दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है हाई स्ट्रेंथ स्टील बार। हाई स्ट्रेंथ स्टील बार। अब इसमें एक और चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें दो तरह का होता है। माइल्ड स्टील का दो पैरामीटर्स है। पहला है कोल्ड, लिखते जाइए आप लोग, कोल्ड वर्क्ड WORKED माइल्ड स्टील बार। तो अभी जो मैं कोड लिखा दैट इज 4321996। कौन सा? पार्ट 1, पार्ट 1 है ना। और आगे में इसके आगे में IS रहता है, ठीक है ना। IS 432 1996, ये जो पार्ट 1 है ये हो गया आपको कोल्ड वर्क्ड माइल्ड स्टील बार। कौन सा हो गया? कोल्ड वर्क्ड माइल्ड स्टील बार। क्लियर है? अब इसी में सेम के लिए अगर आपको हॉट रोल्ड, इसी का एक अलग पार्ट होता है माइल्ड स्टील का ही, दैट इज हॉट HOT हॉट रोल्ड ROLLED रोल्ड माइल्ड स्टील बार। ठीक है? इसके लिए कोड जो होता है ये होता है IS 1139 1966। कौन सा होता है? 1966 है ना। इसका क्या होता है? पार्ट 2। कौन सा होता है? पार्ट 2। क्लियर है? क्लियर है, भूलिएगा नहीं। अब हम लोग आते हैं HY हाई स्ट्रेंथ स्टील बार। इसमें भी कोल्ड बार होता है और हॉट रोल्ड बार होता है। कोल्ड बार में Fe 415 के लिए जो होता है ये होता है 1786 1979। ठीक है? क्लियर रहेगा? 1979 किसके लिए है? Fe 415। ठीक है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जो है ये हो गया, इसमें दोनों का जिक्र हो जाता है। ठीक है? HYSD के लिए ये दोनों बताए थे। अब आपको आगे हम लोग फिर प्रोसीड कर रहे हैं। TMT का पता होगा, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लोडिंग। क्या बोल रहे हैं? टाइप्स ऑफ लोडिंग, है ना। टाइप्स ऑफ लोडिंग, तो टाइप्स ऑफ लोडिंग में पहला डेड लोड, दूसरा लाइव लोड, तीसरा विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, चौथा स्नो लोड और पांचवा अर्थक्वेक लोड, है ना। पांचों लोड के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो पांचों लोड के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। डेड लोड जनरली क्या होता है? जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेल्फ वेट जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज डेड लोड, मतलब वो एज इट इज स्ट्रक्चर में ही रहे। लाइव लोड क्या हो गया? सुपर इम्पोज, जो हम लोग लोड लगाते हैं, जैसे कि रोड पे व्हीकल चलता है तो व्हीकल का व्हील का जो लोड होगा दैट इज लाइव लोड। फाइन। विंड लोड जानते ही हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड जो भी लोड जनरेट हो, जैसे कोई ट्रस है, कोई भी एक फ्रेम है ना, फ्रेम है मान के चलिए, और यहाँ से विंड का प्रेशर लग रहा है, ये फ्रेम ऐसे भागेगा ना, भागेगा, जो हम लोग इस डायरेक्शन मूव करेगा तो उसके कारण जो लोड इस स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड विंड लोड, है ना। स्नो लोड हो गया, स्नोफॉल के कारण जो लोड लगता है, जो भी स्नोफॉल होता है उसके कारण जो लोड लगता है। पांचवा हो गया अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक एक्शन के कारण जो लोड जनरेट होता है, लोड डेवलप होता है कोई भी स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक लोड। अब बात ये रहा कि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये तो बेसिक चीज आपको पूछेगा ही, साथ ही साथ पूछे ये किस कोड से कंसर्न है। तो कोड एक ही है इसको एनालाइज करने के लिए, वो कोड है आपका IS 875। IS 875 जो है वो है किसके लिए? लोड्स के लिए, है ना। क्लियर रहेगा, भूलिएगा नहीं। अब ये जो है डेड लोड जो होता है ये होता है इसका कौन सा होता है? पार्ट 1, है ना। लाइव लोड और इम्पोज लोड पार्ट 2 किसका? IS 875, सॉरी IS 875।
का पार्ट 2 जो होता है वो डिस्कस करता है लाइव लोड के लिए, पार्ट 3 जो होता है वो होता है विंड लोड के लिए, है ना, और पार्ट 4 जो होता है दैट इज फॉर स्नो लोड, और पार्ट 5 जो होता है दैट इज फॉर अर्थक्वेक लोड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WSM, USM और LSM में डिफरेंस। उसके बाद हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, कुछ असाइनमेंट देंगे आप लोग को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में जाएंगे जहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच।